This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। পাকিস্তানের পরমাণু যুদ্ধের ব্ল্যাকমেলেরও আজ কড়া জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বহুদিন ধরেই দেশে জঙ্গি হামলা হয়ে চলেছে, কিন্তু এখন দেশ নিউ নরমাল শুরু করেছি। জঙ্গি এবং জঙ্গিদের আশ্রয়দাতাদের এখন আর আলাদা বলে মনে করা হবে না, এরা মানবতার সমান শত্রু। পরমাণু যুদ্ধের ব্ল্যাকমেল ভারত আর সহ্য করবে না। ভবিষ্যতে ভারতের বিরুদ্ধে জঙ্গি হামলার চেষ্টা হলে সেনাবাহিনী নিজের ইচ্ছে মতো জবাব দেবে। লালকেল্লা থেকে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। রক্ত ও জল একসঙ্গে বইতে পারে না, সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে ফের পাকিস্তানকে কড়া বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। সিন্ধুর জলে ভারতের কৃষকদেরই একমাত্র অধিকার। এই চুক্তি একতরফা ছিল। গত 7 দশকে দেশের কৃষকদের ক্ষতি হয়েছে। লালকেল্লা থেকে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। ভোকাল ফর লোকাল স্লোগান সফল করার জন্য সব রাজনৈতিক দলকে আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের মন্ত্র হোক ভোকাল ফর লোকাল। ভারতের আত্মনির্ভরতাকে যা শক্তি যোগাবে আমরা তাই ব্যবহার করব। সকলে মিলে এই লক্ষ্যে এগোলে দুনিয়া বদলে যাবে। লালকেল্লা থেকে আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর।
मैं सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को सबसे कहता हूं कि आइए, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, भारत हम सबका है। हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। भारत में बनी हुई, भारत के नागरिकों के पसीने से बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे। अब उस दिशा में आगे आए, यह हमारा सामूहिक संकल्प हो। देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे दोस्तों। দেশের সব দোকানদারদের কাছে স্বদেশি বোর্ড লাগানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর। স্বদেশের জিনিস গর্বের সঙ্গে বিক্রি করুন, দুর্বলতার কারণে নয়, দেশকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন হলে অন্যকেও শক্তিশালী করব, এটাই আমাদের মন্ত্র হোক, লালকেল্লা থেকে আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए।